हम अपने वक्ती दौर के तमाम आला कलाकारों के गायन को सुनते हैं, उनकी नृत्य की झनकारों को आत्मसात करते हैं, लेकिन इस बार एक बहुत नया पहलू और जुड़ा है लोक राग का। और हमारे वक्ती दौर की सबसे मशहूर लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी विशेष रूप से हमारे आग्रह पर भारत भवन के इस बादल राग को सरसाने के लिए पधार चुकी हैं। हम उनका बादल राग उत्सव में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। मालिनी अवस्थी जब आती हैं तो गुलशन का कारोबार कुछ अलग तरह से लड़ाई लेता है, खुशबू का मंजर तारी होता है, और जैसे हमारी संस्कृति के वो तमाम सुनहरे पन्ने यहाँ पर शाया होते हैं जिन्हें कभी हमने अपने पुरखों से एक विरासत के रूप में पाया। लेकिन मालिनी अवस्थी का स्त्री कंठ उन तमाम स्मृतियों को आत्मसात करता हुआ कई दशकों से, कई बरसों से न केवल भारत अपना जनपद बल्कि समंदर पार के मुल्कों में अपनी इसी लोक राग का परचम फहराता हुआ दूर दिशाओं तक निकल जाता है। मालिनी अवस्थी हमारे वक्ती दौर का एक आश्वासन है। कहते हैं कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले का अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। हम तिल तिल कर दम तोड़ती परंपराओं का बहुत शोक मनाते हैं कि सब कुछ जैसे हमारे हाथ से छिन गया। लेकिन मालिनी अवस्थी जैसे कलाकार एक बार फिर उस यकीन को लौटाते हैं कि नहीं, अभी सब कुछ हमारे हाथ से छीन नहीं गया है, सब कुछ धुंधला नहीं गया है, अभी भी रोशनियां बाकी है। लेकिन उसके लिए एक सपना चाहिए, एक उम्मीद चाहिए, एक आकांक्षा चाहिए, एक जिज्ञासा चाहिए। और मालिनी अवस्थी ने अपने व्यक्तित्व में तमाम चीज़ों को समेटा है। आज की सभा जो है वो कुछ अलग तरह से दो हिस्सों में आप देखेंगे, महसूस करेंगे, उसका आनंद लेंगे। मालिनी जी की हाल ही में एक किताब छपकर आई, चंदन की वाड़, जिसकी आहटें आप सब तक पहुंची होगी। वाणी प्रकाशन ने उसे छापा है। और मालिनी जब भी कभी भी किसी सभागार में महफिल में जाती है वो सौगात लेकर जाती है। आज भी चंदन के वाड़ की उस महक तेवी सी आवाज़ों को लेकर थाम कर हमारे बीच आई है। पहले हिस्से में मालिनी जी अपनी किताब के बारे में कुछ चर्चा करेंगी, गुफ्तगू करेंगी, और उसके बाद वे बादल राग चूँकि हम लोगों ने परिकल्पित किया है तो आग्रह किया है कि वे अपने उस पूरे अंग की, अपने जनपद की उन कजरी, चैती और झूला की बंदिशों को सुनाए, जिसको सुनकर आपकी भी बचपन की स्मृतियाँ शायद तरोताज़ा हो उठेंगी। हम बहुत सम्मान के साथ उनके आज के साजिंदों को, सहयोगी कलाकारों को मंच पर पुकारना चाहेंगे और आपकी करतल ध्वनि के बीच में आइए उनकी आमद हारमोनियम पर संगत करेंगे श्री जितेंद्र शर्मा।